हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। गाइज़, आज मैं आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इनके लिए नहीं कहूँगी बिकॉज़ आज मैं मतलब कहीं न कहीं वो एजुकेशन से रिलेटेड तो है ही, बट मतलब हर किसी की लाइफ पे बेस्ड है और कहीं न कहीं मेरे जीवन पे भी आधारित है। मेरे साथ ये हुई है, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। आप इसको एज़ अ कहानी ले सकते हैं, बट कहीं न कहीं ये जीवन की सच्चाई है। आज मैं थोड़ा इमोशनल हूँ और मेरा मन किया कि अभी रात के 2 बज रहे हैं और मेरा मन किया कि मैं आपको ये आप लोगों से ये शेयर करूँ, क्योंकि कहीं न कहीं अब आप लोग भी मेरा परिवार बन चुके हैं, मेरी फैमिली है जो भी 140 प्लस मेंबर्स हैं। हो सकता है वो बहुत सारे लोगों के लिए नेग्लिजिबल हो, मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हैं, बट मेरे लिए आप लोग ही मेरा परिवार हो। गाइस, क्या होता है कि जब हम लोग तैयारी अपनी स्टार्ट करते हैं तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये शौक़ होता है कि हम हर चीज़ को नोट करें। धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जो एक हमारी आदत है नोट करने की, नोट्स बनाने की, कुछ लोगों की ये आदत कम होती जाती है और कुछ लोगों की ये मतलब कि आदत बनी जाती है कि उनको अब हर चीज़ नोट ही करनी है और लिख लिख कर ही पढ़ना है, ठीक है। बट हम लोग अपने लिखे हुए को रिवाइज़ कर पाएँ, इसलिए हम लोग नोट्स बनाने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे ही मेरे साथ होता था जब मैंने अपनी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए स्टडी तैयार मतलब स्टार्ट की थी करना, तो नोट्स बनाया करती थी। उसमें मेरी एक नोटबुक थी पॉलिटी के लिए डेडिकेटेड, तो वहाँ मैंने पॉलिटी के नोट्स बना रखे थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, एक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हुआ, दूसरा हुआ, उसके बाद फिर मैंने पीसीएस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दी। अब पीसीएस के लिए तैयारी स्टार्ट करी है तो फिर उसके नोट्स उसी लेवल के डीपली स्टडी की, डीप नोट्स बनाए, उसकी अलग मैंने नोटबुक बनाई। बट क्या होता था, जैसे और बाकी सारे जो वनडे एग्ज़ाम्स रहते हैं जो छोटे लेवल के, जब मुझे लास्ट टाइम में रिवीज़न करना होता था तो मैं वो अपनी पुरानी वाली पॉलिटी की कॉपी उठाती थी कि उसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ही लिखी थी जो वनडे एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछी जाती हैं। तो वो कॉपी बस मेरी तब खुलती थी जब मेरे एग्ज़ाम में मतलब मुझे रिवीज़न करना होता था 1 वीक बिफ़ोर और 10 दिन पहले लगभग। और रोज़ तो एग्ज़ाम होते नहीं हैं, आप सभी जानते ही हैं। डेली कोई और नोटबुक यूज़ हो रही है, बुक्स यूज़ हो रही हैं, हाइलाइटर्स एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। बट जब एग्ज़ाम का टाइम आता था तो मैं वही पुरानी अपनी कॉपी ढूंढती थी और जाती थी अपने जो मेरा कबर्ड बना है जहाँ मैंने सारी अपनी बुक्स और कॉपीज़ जो है, मेरी नोट्स जो हैं पुराने नए सब मैंने वहाँ रखे हैं, जाती थी ढूंढती थी उसमें से अपनी पुराने वाले नोट्स। बट क्या होता है कि कहीं ना कहीं आजकल हमारा जीवन भी ऐसा हो गया है कि हम लोग रिश्ते हों या फिर चीज़ें हों, हम लोग उनको सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के अनुसार याद करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है उनकी, बस हम तभी उन्हें याद करते हैं। ज़रूरत नहीं है तो वो पड़ी हैं एक कोने में, चाहे वो कोई रिश्ता हो या फिर कोई किताब हो या कोई कॉपी हो या कोई ऐसी चीज़ जिसकी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी उस कॉपी की, डेली ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो वो रखी थी एक कोने में। उसकी जो मेरी हैंड राइटिंग्स थी उसमें पेन से जो लिखा हुआ था, कहीं ना कहीं वो दम तोड़ने लगा, जैसे हमारे रिश्ते दम तोड़ने लगते हैं जब कॉन्वर्सेशन ना हो या फिर दूरियां बन जाएं, या मतलब हमने रिकॉल ही नहीं किया किसी को। अब वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, या आजकल कुछ लोगों के स्पेशल वन वो भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ी उस कॉपी की और मैंने जाकर देखा अपने वार्डरोब में, और 2 दिन बचे थे मेरे एग्ज़ाम को, और आप कल्पना कीजिए कि मैं पागलों की तरह उस कॉपी को ढूंढ रही हूँ कि अब 2 दिन बचे हैं और मैं क्या ही रिवाइज़ कर लूँगी। मैं लक्ष्मीकांत तो 2 दिन में रिवाइज़ कर नहीं सकती, बड़े बड़े नोट्स ये रिवाइज़ नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ़ एक होता नहीं है कि एक ऊपर ऊपर से उसको देख लो, तो
कोई और किताब को देखने की बजाय मैं ये देखना पसंद करती कि जो मेरे हाथों से लिखा हुआ है, मैंने कहाँ कहाँ क्या चीज़ अपडेट करी है, वो पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ अपनी कॉपी, मगर वो कहीं नहीं मिल रही है। उस समय ऐसा महसूस होता है कि मानो अगर वो मुझे नहीं मिली तो जैसे उसके बिना पॉलिटी फिर मेरी ज़ीरो है। अगर मैंने वो एक बार देख नहीं ली, मैं उसको एक बार देख ना लूँ, एक बार मैं उसको रिवाइज़ ना कर लूँ, एक बार बस मुझे वो कॉपी दिख जाए, उस पे जो मैंने लिखे हैं वो चीज़ें मुझे दिख जाएँ ऊपर ऊपर से, बस मैं तभी अपना 101% दे सकती हूँ एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ मैं पॉलिटी में ज़ीरो हो जाऊँगी। वो कॉपी मुझे दिख जाए, ये सोच के मैं इधर उधर उधर इधर ढूंढ रही हूँ कॉपी को, बट मुझे वो कॉपी नहीं मिल रही। आज तक मैंने उससे मुंह मोड़ती रही कि अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, होगी किसी कोने में, क्योंकि मुझे गुरूर था कि वो कॉपी मेरी है, वो मेरी कॉपी है, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। लेकिन मुझे सारे अधिकार हैं कि मैं उसको इग्नोर करती रहूं। मुझे ये सारे अधिकार हैं कि मैं एक बार उसके पास जाकर देखूं भी नहीं कि कहाँ है वो, कहीं उसमें धूल मिट्टी तो नहीं लग गई, या कोई पेज फट तो नहीं गया, दम तो नहीं तोड़ने लगी। मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब मुझे ज़रूरत हुई तो उसने मुंह मोड़ लिया। अब वो गुम गई, चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिली। तब समझ में आया कि कोई भी इंसिडेंस, आपके जीवन का कोई भी इंसिडेंस आपको ये सोचने पे मजबूर कर सकता है कि हमारे जीवन में समाज की, हमारे माता पिता की, हमारे भाइयों की, या जिस भी और रिश्ते में अगर हैं तो उनकी हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। कोई किसी भी चीज़ को आप मतलब अभी हम लोग एस्पिरेंट्स हैं तो हमारे लिए जो कॉपी किताबों से हमारा रिश्ता है वो सबसे ऊपर है। तो अगर हम उस रिश्ते में हैं तो उसको लॉयल्टी से निभाएं। फाइनली बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग अपने घर से दूर आकर पढ़ते हैं, पढ़ाई में सारा टाइम देते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, लगे रहिए। बट जो हमें गुरूर होता है ना कि हाँ, हम अपनी मम्मी से, अपने पापा से बात करें ना करें, वो तो हमारे ही हैं। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद फ़ोन आ जाएगा, 1 हफ़्ते बाद कर लेंगे, चलो अभी ये कर लेते हैं, फिर कभी कर लेंगे, चलो अभी नहीं, कल सुबह उठ के मम्मी को फ़ोन कर लेंगे। तो ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन कब गुम हो जाए। प्रकृति जो है वो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमारे जीवन में लोगों की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो हमें एक दिन इतना रुला देती है ना कि हमें ये लगता है कि फिर उनके बिना, जिस समय हमें उनकी ज़रूरत होती है ना, तब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी उनके बिना कुछ भी नहीं है, उनके बिना अधूरी है। और जब वो हमारे पास होते हैं तो हमें उन लगता है कि ये तो हमारे ही हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो हम उनको देखना तक शायद पसंद नहीं करते हैं। तो बस यही है कि आप लोग पढ़िए, कुछ लोग जॉब डूअर हैं, जॉब करते हैं, काम करिए, सब कुछ करिए, बट अपने रिश्तों को, अपने परिवार को, इनको मत भुलाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये रिश्ते दम तोड़ जाएं और फिर हम लोग अंदर से खोखले हो जाएं और सोचें कि अब हम ज़ीरो हैं और फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो बस पढ़ाई को और अपने करियर को महत्ता देते हुए अपने परिवार को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने रिश्तों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि अगर वो गुम हो गए ना तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, सो मुझे नहीं पता कि आपको ये क्या, आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मैं बहुत दुखी थी जब ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मुझे लगा कि हाँ, अब मेरे पास एक साधन है जहाँ मैं अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सकती हूँ। तो यही मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था। जो गलती हम सब बच्चे करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अपने परिवार को भी टाइम दीजिए, पढ़ाई को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए और बस आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए।